नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम तय किए थे, लेकिन शुक्रवार को सिर्फ 39 नामों का ऐलान हुआ। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से अनिच्छा प्रकट की और कहा कि उनके नाम पर पुनर्विचार किया जाए, वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने उनका नाम घोषित होने के बाद कहा कि वह चुनाव नहीं वहां से लड़ना चाहते, ऐसी ही स्थिति कांग्रेस में ना पैदा हो जाए, इसलिए 11 नामों को रोक लिया गया। इतना ही नहीं, अलबत्ता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो खुद सीईसी के मेंबर हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से अनिच्छा प्रकट की थी। वे सीईसी की बैठक में उस समय मौजूद थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया। इसी तरह कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी जबरदस्ती टिकट थमाया गया है। केसी वेणुगोपाल इस समय राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में उनका 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। अगर वे केरल से जीत करके आ जाते हैं, उनकी पुरानी सीट पर उनको टिकट दिया गया। पिछला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। उससे पहले के 2 चुनावों में, 2009 में और 2014 में वह जीते थे और लोकसभा के सांसद थे। इस समय वे राज्यसभा के सांसद हैं, वह भी राजस्थान से, जहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। मान लो वे केरल से जीत करके आ जाते हैं, तो उन्हें राजस्थान से राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और वहां जो सीट खाली होगी, वहां से फिर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत नहीं सकता, क्योंकि वहां भाजपा बहुमत में है। राज्यसभा में अपनी एक सीट कांग्रेस खुद कम करेगी और लोकसभा में एक बढ़ाना चाहती है। तो इस संबंध में जब वेणुगोपाल से पूछा गया कि वह लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार क्यों बनाए गए हैं, जबकि उनका तो राज्यसभा का भी 2.5 साल का कार्यकाल पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सांसद पहुंचाना चाहते हैं। यह कहकर जो बात उन्होंने छुपाई है, वह यह है कि कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, सत्ता पाने के लिए कतई नहीं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हारने का डर सता रहा है। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने कलबुर्गी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सीईसी की बैठक में उनसे आग्रह किया गया था कि वह भी चुनाव लड़ें। 2019 में वे लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। 2014 से 2019 तक वे लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे और कर्नाटक जीत लेने के बावजूद, इस बीच विधानसभा का चुनाव हुआ, कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है, और इसके बावजूद वह अगर अपने ही राज्य में अपनी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो साफ है कि उन्हें भी हार का डर है। तो डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये सब क्यों ओखली में सर दें? खड़गे ने चुनाव न लड़ने के 2 बहाने बनाए हैं। पहला यह कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो क्या यह उम्र उनके पार्टी अध्यक्ष बनने की थी? जब वे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद तो और ज्यादा जिम्मेवारी वाला है। दूसरा बहाना उन्होंने यह लगाया कि वह तो राज्यसभा में है ही, तो यह बहाना भी चुनाव से भागने वाला है
क्योंकि राज्यसभा के सदस्य तो केसु वेणुगोपाल भी हैं। उनका 2.5 साल अभी बाकी भी पड़ा हुआ है। वेणुगोपाल तो बेचारे फंस गए। वह संगठन महामंत्री हैं, वह मना नहीं कर सकते थे, वरना तेलंगाना और कर्नाटक के कई मंत्रियों विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 11 का तो मैंने जिक्र किया ही, जिनका नाम तय हो जाने के बावजूद ऐलान नहीं किया गया। इससे ज्यादा दिलचस्प किस्सा नेहरू परिवार का है। सोनिया गांधी खुद चुनाव मैदान से भाग चुकी है। आपको पता ही है कि वह राजस्थान से राज्यसभा में पहुंच चुकी है, ताकि चुनाव के बाद वह इंडी अलायंस की नेता बनी रह सके, इसलिए वह राज्यसभा में पहुंच गई। अभी तक वह यूपीए की नेता थी, जिसे उन्होंने इंडी अलायंस की बेंगलुरु बैठक में भंग कर दिया था। अब यूपीए नाम की कोई चीज नहीं है, इंडी अलायंस है। चुनाव के बाद इंडी अलायंस का दोनों सदनों का एक नेता चुना जाएगा। वैसे ही ऐसी कोई परंपरा पहले नहीं थी, सोनिया गांधी के आने के बाद ही यह परंपरा बनी है। तो अब जो उन्होंने रायबरेली की सीट खाली की है, उस पर लगातार चर्चा चल रही है कि वहां प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या वहां पर राहुल गांधी को भेजा जाएगा। प्रियंका चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी, यह भी अभी तय नहीं है, क्योंकि उन्हें भी हार का डर सता रहा है। क्योंकि उन्हें के सलाहकार उन्हें बता रहे हैं कि माहौल इस समय, हवा देश की इस समय ठीक नहीं है और हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। खासकर यूपी की आबो हवा राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना भी है तो कहीं तेलंगाना में लड़ना चाहिए, मेडक सीट पर जहां एक बार इंदिरा गांधी लड़ी थी, या कर्नाटक में बेल्लारी में जहां कभी सोनिया गांधी लड़ी थी। जो पहली सूची 39 उम्मीदवारों की जारी की गई, उसमें उनका नाम नहीं है, वरना गांधी परिवार के जो 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका यूपी से तो नाम होना ही चाहिए था, क्योंकि माना यह जाता है कि सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम जरूर घोषित किया, लेकिन वायनाड सीट से, अमेठी से उनका नाम घोषित नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? इसीलिए कि अभी कंफ्यूजन है कि उन्हें लड़ना भी चाहिए अमेठी से या नहीं लड़ना चाहिए। तो एम्ब्रेसमेंट से बचने के लिए पहली लिस्ट में यूपी को पूरी ही तरह छोड़ दिया गया। सिर्फ छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर, केरल की 16 सीटों पर, कर्नाटक की 7 सीटों पर, तेलंगाना की 4 सीटों पर और पूर्वोत्तर की 25 में से सिर्फ 6 सीटों पर ऐलान किया गया है। एम्ब्रेसमेंट ना हो इसलिए यूपी में तो सूची जारी नहीं की गई और केरला के ज्यादा नाम, 16 नाम जाहिर कर दिए गए, क्योंकि वहां वायनाड से राहुल गांधी का नाम घोषित करना था। सच यह है कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी डर रहे हैं, खासकर यूपी से। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के विरोध के बावजूद राहुल गांधी का नाम वायनाड से घोषित कर दिया गया है, जहां उनका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से कड़ा मुकाबला होना तय है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनसे कहा था कि वे भाजपा से लड़ें, इंडी अलायंस के सहयोगी दलों से न लड़ें, इसलिए उन्हें कहीं और से लड़ना चाहिए, केरल से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी वायनाड को ही सुरक्षित सीट मानते हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल हैं। अब इससे भारतीय जनता पार्टी के तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, क्योंकि वायनाड सीट इंडी अलायंस को जानी है, या लेफ्ट फ्रंट को जाए या कांग्रेस को जाए। तो अब वहां से कोई भी जीते, एक सीट तो घट गई इंडी अलायंस की।
राहुल गांधी अगर कहीं और से लड़कर जीतते तो इंडिया अलायंस 2 सीटें जीतता, पर राहुल गांधी किसी और जगह से रिस्क नहीं लेना चाहते। वह अमेठी से भी लड़ेंगे तो उन्हें पता है कि वहां मुश्किल है, लेकिन एम्ब्रेसमेंट ना हो, इसलिए उम्मीद ज्यादा है कि अमेठी से लड़ेंगे ही। राहुल गांधी की उम्मीदवारों के चयन में भी कोई दिलचस्पी अब नहीं है, वरना अगर वह अपनी यात्रा के दौरान 30-35 लोगों को संबोधित करने के लिए अगर विदेश जा सकते हैं तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी आ सकते थे, पर वे नहीं आए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग से नहीं जुड़े, जो कि पहले कहा गया था। जो अंदर की बात पता चली है वह यह है कि राहुल और प्रियंका की तरह केंद्रीय चुनाव समिति के लगभग सभी सदस्य भी निराश और कंफ्यूज्ड थे। यहां तक कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में जो 3 सीटें मिली हैं, उन पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल होने के बावजूद कोई उम्मीदवार तय नहीं हो सका। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।